बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूँ अफशीन कुरैशी। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। तोपों की सलामी से आगाज। हेलीकॉप्टर में खराबी। ऑडियो की तहकीकात करा लें। तैमूर सलीम झगड़ा का शिकवा। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की, जिनकी जानिब से कौम को जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद। कहा, गुज़िश्ता बरस की तरह इस साल भी पीटीआई कारकुनान के साथ मिलकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम पैदाइश अक़ीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। F9 पार्क में शाम 4 बजे सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इज्तिमा होगा, जिसमें अवाम से शिरकत की इस्तदा है। बिस्मिल्लाह। मैं आज अपनी सारी कौम को जश्न ईद मिलादुन्नबी की मुबारक देता हूं। जिस तरह पिछले साल मेरी सारी पार्टी ने पाकिस्तान में भरपूर तरीके से हमने सेलिब्रेट किया, मैं इंशाअल्लाह कल F9 पार्क 4 बजे शाम को मैं आप सबको दावत दे रहा हूं। हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं। हम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत के ऊपर बात करेंगे कि कैसे हम अपनी कौम को बदल सकते हैं, हम अपनी कौम की परवाज ऊपर ले जा सकते हैं उनकी सीरत के ऊपर अमल करके, और इंशाअल्लाह इसके ऊपर हम बात करेंगे। मैं आप सबको दावत देता हूं, कल आपसे मुलाकात होगी। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में दिन का आगाज़ 21 तोपों की सलामी से हुआ। आयूब स्टेडियम नारे तकबीर की सदाओं से गूंज उठा। 12 रबीउल अव्वल का पैगाम मोहसिन इंसानियत की सीरत पर अमल का आज़म। सरवर कौनैन हादी दो जहां रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने किरदार से दम तोड़ती इंसानियत को नई जिंदगी बख्श दी। शिर्क के अंधेरों में शमए तौहीद की रोशनी फैलाई, खोटे और खरे को अलग अलग कर दिया, हक का अलम बुलंद हुआ और बातिल मिट गया। नफरतों में मोहब्बत का पैगाम दिया, सच और हक का बोलबाला कर दिया। जश्न आमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक सातों के लिए आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिल की धड़कनें तेज़। मुल्क तूलो अर्ज़ में लब्बैक या रसूलल्लाह की रूह परवर सदाएँ गूंजने लगी हैं। मसाजिद और गलियाँ सब्ज़ रोशनियों से जगमगा उठीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के हेलीकॉप्टर में तीसरी बार खराबी। हेलीकॉप्टर को DI खान से वापसी पर हंगामी लैंडिंग करना पड़ गई। पायलट ने फनी खराबी पर हेलीकॉप्टर अडियाला गांव के करीब उतार लिया। इमरान खान डेरा इस्माइल खान से वापसी बनीगाला जा रहे थे। पायलट ने चेयरमैन PTI को बताया कि हेलीकॉप्टर मज़ीद परवास के काबिल नहीं, इसको फौरी उतारना होगा। हेलीकॉप्टर को बाहिफाजत उतार लिया गया। इमरान खान बसरिया सड़क बनीगाला के लिए रवाना हो गए। यहाँ आपको बता रहे हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान के हेलीकॉप्टर में तीसरी बार खराबी पेश आई। अवामी लीडर अवाम के दरमियान हेलीकॉप्टर में फनी खराबी के बाइस से इमरान खान अडियाला गांव में उतरे। लोगों में खुल मिल गए। लड़कों को क्रिकेट खेलता देखा। कप्तान की क्रिकेट से मोहब्बत जाग गई। इमरान खान ने लोगों के साथ तस्वीरें और सेल्फियां बनवाई। एक नौजवान को बल्ले पर ऑटोग्राफ देकर उसे बेचने का मशवरा भी दे दिया। मुहाफिजों ने बच्चों को कप्तान के करीब आने से रोका तो इमरान खान ने कहा कि बच्चों को आने दो, तंग न करो। लोगों से उनकी सियासी वाबस्तगी पूछी। सब ने कहा कि हमारी सियासी वाबस्तगी सिर्फ PTI के साथ है। आने दो ना, तंग करो बच्चों को, आने दो उनको। हाँ जी। अच्छा पहले बताओ, स्कूल में पढ़ते हो? किधर है स्कूल? किस पार्टी के साथ हो तुम? पहले मुझे बताओ। PTI। माशाल्लाह। ऐसे बच्चे तो सारे हमारे साथ हैं। अब वो बड़े भी जो हो गए हैं वो भी साथ आ गए, शुक्र है। पहले बच्चे थे, अब बड़े भी साथ आ गए। इमरान खान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, मेरी जान। चेयरमैन PTI इमरान खान की डेरा इस्माइल खान आमद। सलाम मुतासरीन में राशन और इमदादी चेक तकसीम किए। तकरीब से खिताब में कहा, आवाम से जमा किए पैसे
शफाफियत से खर्च करना बड़ी जिम्मेदारी है। इज्जत नफ्स मजरू के बगैर मुतासरीन की मदद होनी चाहिए। सलाह मुतासरीन अफराद के लिए बैंक अकाउंट भी बना दिए। सिंध के अंदर जिस तरह मुतासरीन में चीजें फेंकी जा रही हैं, उनको जलील करके पैसा देना मेरे दीन के खिलाफ। इसलिए दूसरा सिस्टम निकाला, बैंकों के पैसा मिलेगा, सिफारिश नहीं करनी पड़ेगी, रिश्वत नहीं देनी पड़ेगी, डायरेक्ट लोगों को पैसा मिल जाएगा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के अंदर उन्होंने एहसास प्रोग्राम नॉलेज किया और कहा पाकिस्तान एक फलाई रियासत की तरफ जा रहा है। एहसास राशन शुरू कर रहे हैं पंजाब के अंदर 30% कम कीमत पे घी, आटा और चीनी खरीद। किसी मुल्क, फर्द या ग्रुप को मुल्क को कमज़ोर करने की इजाज़त नहीं देंगे, ना पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी पर आंच आने देंगे। आर्मी चीफ का 2 टोक ऐलान। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकुल में 146वें लॉन्ग कोर्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ का कहना था कि हमेशा जमहूरी इदारों की इज्जत करनी है, मुल्क और आइन का तहफ़्फ़ुज़ अपनी जान से बढ़कर करना है। उनका कहना था कि किसी भी फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडे पर तवज्जो ना दी जाए। सिपहसालार ने पुरवकार तकरीब में कैडेट्स को एजाज़ दी, शमशेर और तमगों से भी नवाजा। The armed forces, with the support of our citizens, will never allow any country, group or force to politically or economically destabilize Pakistan. Pakistan is a peace-loving country. Our desire for peace must not be construed as our weakness. In our quest for peace, we have extended sincere and all-out efforts to evolve good neighbor relations with all our neighbors and regional countries. We must give peace a chance by developing a mechanism to resolve all our bilateral issues peacefully. Moreover, as opposed to fighting each other, we should collectively fight hunger, poverty, illiteracy, population explosion, climate change and disease. The world has changed, so should we. अदालती अहकामात के बावजूद राना सना गिरफ्तार ना हो सके। पुलिस गिरफ्तारी के लिए थाना कोसार पहुंची लेकिन नाकाम लौटी। SHO ने साफ कह दिया कि कॉलोनी थाने की हुदूद में नहीं आती। ज़ाब्ता फौजदारी केस में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। पहाड़ के नीचे आ गया। ज़ाब्ता फौजदारी केस, वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी, लेकिन राना सना गिरफ्तारी से बच गए। ज़ाब्ता फौजदारी केस में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की गिरफ्तारी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। वारंट एंटी करप्शन इंक्वायरी में पेश न होने पर जारी किए गए। राना सना पर प्लॉटों पर कब्जे, फ्रॉड और रिश्वत सतानी के इल्जामात हैं। एंटी करप्शन टीम गिरफ्तारी के लिए कोहसार थाना पहुंची लेकिन नाकाम लौटी। SHO ने साफ कह दिया वज़ीरा कॉलोनी थाने की हुदूद में नहीं आती। कागजात में मुकदमा नंबर भी दर्ज नहीं। 3 अक्टूबर 2019 में एंटी करप्शन कार्रवाई करते हुए मुकदमा नंबर 19/20 दर्ज किया। मुकदमे में 420, 466, 471 समेत मुख्तलिफ दफात दर्ज की गयी। रिजवान नामी शहरी का कहना है कि राना सना ने रकम अदा किए बगैर कलर कहार बिस्मिल्ला हाउसिंग सोसाइटी में 2 प्लॉट हासिल किए और पेमेंट नहीं की। राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़ है कि प्लॉट्स इन्हें तोहफे में दिए गए। इस्लामाबाद पुलिस ने ताबुन नहीं किया, खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन ने बता दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इस्लामाबाद पुलिस ने माजरत कर ली, अदालत ने वारंट जारी किए थे। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तरीक़ेकार के तहत हम मुख्तलिफ थानों में गए। प्रोसेस प्रॉपर अडॉप्ट किया कोर्ट से, हमने कोर्ट ने हमें हुक्म दिया कि जाके इसका प्रोसेस अडॉप्ट करें। सर प्रोसेस के लिए हम बार बार मुख्तलिफ थानों में जा रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में लेकर जाए या जिस भी प्रोसेस में लेकर जाए वो कोर्ट जाए। अदालती अहकामात के बावजूद राना सना गिरफ्तार न हो सके। वज़ीर दाखिला पंजाब ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा इस्लामाबाद पुलिस ने से माजरत कर ली, अदालत ने वारंट जारी किए थे, इसे जारी करके बताएं कि वो उनको जाकर बताएंगे कि उनके खिलाफ एक्शन लेंगे। यकीनी तौर पर मौजिज़ अदालत इनको बुलाकर पूछेगी। जारी की उनको कि इस्लामाबाद पुलिस ने माजरत कर दी है। इन्हीं तौर पर मौजूद अदालत उनको बुला के पूछेगी कि पंजाब पुलिस को ये नहीं कहेंगे कि आप हमारा हरावल दस्ता बन के गए, आंसू गैस के शैल आपने पकड़े और हमला। ऐसे जो लोग जम्मे गफीर निकलेगा उनसे, वो सिक्योरिटी देना इन लोगों का काम है। जो पाकिस्तान की जो गयूर आवाम है वो डंडे भी खा लेगी, आंसू गैस बर्दाश्त कर लेगी, मगर राना सनाउल्लाह साहब को एक चीज सोच लेनी चाहिए, इस दफा की लॉन्ग मार्च वो नहीं होगी जो 25 मई को लोगों के घरों में गुंडागर्दी करके इज्जत पामाल कर रहे थे। इस दफा वो तैयार
पीटीआई लॉन्ग मार्च से पहले राना सना को गिरफ्तार करना चाहती है। राना सना ने पहले भी बहादुरी से मुकाबला किया। पंजाब हुकूमत से कोई खौफ नहीं, गिरफ्तार कर लें, उनकी थाना अदालतों में जमानत के लिए धक्के नहीं खाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पीटीआई ने पहले लॉन्ग मार्च का हश्र देख लिया था, अटक पुल से आके भी नहीं आ सके थे। इमरान खान के चेहरे से नकाब उतर गया, ऑडियो लीक्स टूटी हैं तो फॉरेंसिक करा लें। इमरान खान के साथ करप्ट तरीन लोग हैं। पीटीआई ने 30-40 जलसे किए लेकिन सलाम मुतासिन के पास नहीं गए। ने नहायत जवां मर्दी और बहादुरी पहले जुर्म का मुकाबला किया। हमें पंजाब हुकूमत से कोई खौफ नहीं है, कभी कोई खौफ नहीं है। गिरफ्तार कर ले हमें, हम इनकी तरह जमानतों के लिए धक्के नहीं खाते फिरेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पावर शो जारी रखने का फैसला। पीटीआई रहनुमा असद उमर हुकूमत पर बरस पड़े। ट्विटर पैगाम में लिखा, ये लोग इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान मैदान में उतर रहे हैं। ज़िमनी इंतखाबात के जलसे जारी रहेंगे। ननकाना साहब में 11 अक्टूबर और शरखपुर में 12 अक्टूबर को जलसे होंगे। करम और मर्दान में 13 और कराची 14 अक्टूबर को जलसा होगा। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।